हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में मैंने आप सबको स्क्वायर रूट के बारे में बताया, जिससे आप मात्र कुछ ही सेकंड में आंसर अब बता सकते हैं। उसी तरह आज मैं आप सबको क्यूब रूट के बारे में बताऊंगी, जिसकी हेल्प से आप मात्र 3 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। और मैं ये सब केवल 6 क्वेश्चन में ही सिखा दूंगी, और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि क्यूब रूट होता क्या है। देखिए, जैसे हमको 64 का क्यूब रूट बताना हो इस तरह से, तो कैसे बताते हैं। देखिए, इसके लिए हमको क्या करना होता है, 64 को ऐसे नंबर में देखना होता है कि जिसको अगर हम 3 बार गुणा कर दें तो 64 आ जाए। तो हम जानते हैं अगर हम 4 का 3 बार गुणा कर दें, इस तरह से 4 का 3 बार गुणा कर दें तो ये 64 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो 4 होगा। इस तरह से आपको मैं बड़े बड़े नंबरों का बताऊंगी कि कैसे किया जाता है। उसको सीखने के लिए आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ये सब चीज़ें सीखनी होंगी जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसे देखिए, 1 का क्यूब अगर पूछा जाता है तो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इतना आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद साथ में आपको ये भी याद रखना होगा, अगर जो आपको रूट में दिया गया है नंबर, अगर उसमें वंस प्लेस पर 1 है तो आपका वंस प्लेस पर आने वाला नंबर भी 1 ही होगा। अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा। और आपको केवल याद करना होगा इतना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो चेंज नहीं होंगी, क्योंकि 1, 4, 5, 6, 7 ये जो 5 नंबर हैं इनका सेम टू सेम वैसे ही रह जाएगा। लेकिन ये 2 रहेगा अगर लास्ट में, यानी वंस प्लेस पर, तो वो 8 बन जाएगा। और अगर 3 रहेगा तो 7 बन जाएगा। सेम वही चीज़, अगर 8 रहेगा तो 2 बन जाएगा, 7 रहेगा तो 3 हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, पूरा यहाँ से ले करके पूरा इतना जो मैंने अभी बताया। अब चलिए बताते हैं काम कैसे करना है आपको। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है वंस प्लेस पर क्या है। तो हम देखते हैं वंस प्लेस पर 7 है। मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमको ये सब याद रहेगा तो करना आसान होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पर 7 था, अब देखते हैं ये जो 7 है इसके लिए कौन सा नंबर दिया गया है। तो हम देखते हैं इसके लिए 3 दिया गया है। इसका मतलब वंस प्लेस पर आने वाला नंबर 3 होगा। अब उसके बाद हम 3 नंबर को छोड़ देते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमको केवल लास्ट के ये 2 नंबर देखने हैं और देखना है ये किसके क्यूब में आता है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर कहीं भी 12 नहीं आ रहा है हमारा। तो हम क्या करते हैं, उससे कम वाले नंबर को देखते हैं। तो देखेंगे, देखिए 1 का क्यूब करते तो 1 ही आता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। अभी भी देखिए 12 से कम है। अब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, और ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमको 12 चाहिए और ये 27 हो जाता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इस वाले नंबर को लेंगे। तो इसका जो दिया गया है नंबर वो है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। इस तरह से हम बता सकते हैं कि 23 का क्यूब रूट अगर हमको बताना हो तो इतना आएगा। अब उसी तरह से चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पर 5 है। अब देख लेते हैं 5 अगर होता है तो हमारा पहले नंबर पर क्या आता है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि 5 अगर रहेगा तो 5 ही आएगा। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि पहले नंबर पर हमारा जो आने वाला आंसर है वो 5 ही होगा। अब उसके बाद 3 नंबर को हम फिर छोड़ देंगे और बाकी जो 2 नंबर बचे उसको देखेंगे केवल। अब देखिए इसमें से किस में आ रहा है वो नंबर, 42 से छोटा कौन सा नंबर होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ तक तो सब छोटा ही है, यहाँ से बड़ा हो जाता है। 4 अगर करते हैं तो 64 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 4 ना करके हम 3 को लेंगे। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 35। उसी तरह से आगे देखिए, थोड़ा और बड़ा नंबर है उससे, यहाँ पर है 2 लास्ट में, यानी वंस प्लेस पर 2 है। अब देखते हैं 2 जब होता है तो हमें क्या लेना होता है। तो हम देखते हैं जब 2 होता है तो हमको 8 लेना होता है। तो अब हम यहाँ पर 8 लेंगे, तो ये हो जाएगा 8। अब हम 3 नंबर को फिर छोड़ देंगे और फिर ये 3 नंबर देंगे। बाकी के जितने नंबर बचेंगे उनको हमको देखना होगा। तो जब हम देखते हैं 314 देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए 314, यहाँ 216 है, कम है। 343 ये ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमको चाहिए 314 और ये है 343, इसीलिए हम इसको ना लेकर के हम इस वाले नंबर को लेंगे 6 को। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 68। और ये तभी याद आप कर पाएंगे जब आपको ये चीज़ें याद होंगी, इसलिए आपको इतनी तो आपको याद ही करना रहेगा। इतना सारा बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लगभग ये सबको याद ही रहता है। और बाकी जो ये है 5 चीज़ें तो चेंज होना ही नहीं है, बाकी 2 ही नंबर है जो आपको चेंज
चेंज किया गया है उसको आपको याद करना रहेगा, बस और कुछ नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं 4th क्वेश्चन में। देखिए लास्ट यानी कि 1s प्लेस पर 7 है, तो जब 7 होता है तो कितना आता है नंबर, 3 आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। उसी तरह से अब 3 नंबर को फिर छोड़ देंगे और बाकी बचेगा 389। अब देख लेते हैं 389 कहाँ आता है, तो हम यहाँ देखते हैं 7 में 343 जो कि कम है, और उससे एक अंक आगे बढ़ते तो 512 हो जाता है जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम इसी नंबर को लेंगे। इसका जो क्यूब रूट है वो 7 है, तो हम यहाँ पर लेंगे 7। इस तरह से 73 इसका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं इसी तरह से। अगले में देखिए 1s प्लेस पर 3 है, और जब 3 होता है तो हम क्या लेते हैं, तो जब 3 होता है, अभी मैंने बताया जब 3 होगा तो हम 7 लेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है अगर 3 रहेगा तो हम 7 लेंगे, तो हम इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 7। अब ये 3 नंबर फिर छोड़ देंगे, बाकी 3 नंबर जो है अब इसको हम चेक करेंगे किस वाले में जा रहा है। 185 देख लेते हैं कहाँ पड़ता है। 125 कम है, 216 जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम ये वाला नंबर लेंगे। इसका जो दिया गया है ये है 5 क्यूब, तो हम यहाँ पर लेंगे 5। ये हो गया 57। उसी तरह से एक और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट जो है यहाँ 7 है, और जब 7 होता है तो हम 3 लेते हैं, तो इसीलिए हम लेंगे 3। अब उसके बाद 3 नंबर फिर छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद इसको देख लेते हैं 250 है, और जब 250 है तो देखते हैं अब इसमें किस ग्रुप में जाएगा। 250 देखिए यहाँ 216 आता है जो कि कम है, 343 ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसीलिए 6 को लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 63। बस अगर आपको इतना पूरा याद है तो आपको क्यूब रूट निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।